नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 5 की इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक मैरी गोल्ड का पाठ द लिटिल बुली। क्या है इस पाठ में, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। इसमें दो बच्चे यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बुली क्या होता है? सबसे पहले बुली होता है शैतान, जो दूसरों को परेशान करे, डराए, ठीक है। लिटिल मतलब छोटा, तो छोटा शैतान। अब क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसको। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेज अदर और पुशेज दैम अराउंड? क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरों को टीजेज मतलब परेशान करे, या पुशेज अराउंड, पुशेज दैम अराउंड, या उनको धक्का दे। वट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? आप ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे? रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। एंड सी हाउ हरी, और देखिए कैसे हरी, ए लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, ट्रबल्स अदर चिल्ड्रंस, जो छोटा लड़का था लेकिन वो दूसरों को परेशान करता था, ठीक है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा पुराना समय नहीं है। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था। ये है वो छोटा लड़का, ये टोपी लगा रखी है ये। ऑल दो ही वॉज नॉट वेरी बिग, हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रोंग, लेकिन वो फिर भी ताकतवर था। एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम, और उसे अच्छा लगता था, वो पसंद करता था। ही लाउड, उसे मज़ा आता था टीज, परेशान करने में, दूसरे लड़कों और लड़कियों को। कौन? जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे। वट ही लाउड टू डू मोस्ट वाज टू पिंच, सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद था करना? उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था पिंच, यानी चुटकी काटना। उनको चुटकी काटता था, ठीक है। ही कुड मेक ए बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ ए सेकेंड, और वो एक बहुत बड़ी खरोच लगा देता था आधी सेकंड से भी कम समय में। ब्रूज मतलब खरोच या चोट, वो एक बहुत बड़ी चोट लगा देता था आधी सेकंड से भी कम समय में। अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज, और दूसरी जो काम वो करता था, क्या करता था? वाज प्रिकिंग पीपल विद ए पिन, वो चुभाता था। प्रेकिंग मतलब चुभाना, ठीक है। वो क्या करता था, क्या चुभाता था दूसरे लोगों को? पिन, एक पिन से उनको चुभाता था, पिन उनको चुभाता था। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गैस मतलब अंदाज़ा लगाना, कि सभी बच्चे उससे कितना नफरत करते होंगे। हेटेड मतलब नफरत करना, ठीक है। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो भी उसे वापस, पिंचिंग मतलब चुटकी काटने की कोशिश करते थे। बट लेकिन, दैट वाज नॉट गुड, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। क्यों? बिकॉज, क्योंकि, ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, वो उन्हें और ज़्यादा ज़ोर से चुटकी काटता था, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स, वो बच्चे उसकी बार बार टीचर से नहीं कहते थे, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे वो कहानियाँ बना रहे हैं, ठीक है। टीचर को लगता था कि भाई ये इतना छोटा लड़का ऐसे नहीं कर सकता, तो उनको लगता था कि ये कहानियाँ, टेल्स मतलब कहानियाँ बना रहे हैं, ठीक है। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक, ऐसा हुआ कि क्लास उनकी एक पिकनिक पर गई। टू द सी साइड, कहाँ पर? सी साइड मतलब समुद्र के किनारे। फॉर ए होल डे, एक पूरे दिन के लिए। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे, ठीक है। क्या हुआ? ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइट, सूरज बहुत ही तेज चमक रहा था। ब्राइट मतलब चमकदार, शोन मतलब चमकना, ठीक है। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, और सारे बच्चे मतलब वाइल्ड मतलब जंगली, जंगली मतलब एक तरह से पागल से हो गए थे खुशी के मारे, ठीक है, एक्साइटमेंट की वजह से। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन,
वो ट्रेन में चढ़े जल्दी जल्दी, जैसे भीड़ चढ़ती है, और बैठ गए। बट नोबडी, लेकिन कोई भी, wanted टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, लेकिन कोई भी हरी के पास नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो हमेशा चुटकी काटता था। उसकी आदत थी हमेशा काटने की। अब ये देखिए ट्रेन में बैठे हैं बच्चे, यहाँ बैठे हैं और इधर बैठे हैं। हरी के पास यहाँ कोई नहीं बैठा है, अकेला बैठा है ये। ठीक है, आगे। वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जब वे समुद्र के किनारे पहुँचे। आउट जंप्ड ऑल द चिल्ड्रन विद ए शाउट ऑफ जॉय, सभी बच्चे कूदे ट्रेन से खुशी से चिल्लाकर। शाउट, चिल्लाकर, खुशी से चिल्लाकर सभी ट्रेन से कूदे। डाउन टू द सैंड्स, रेत की तरफ, नीचे की तरफ। दे रेस्ट, जैसे ही वो उतरे तो किनारा जो होता है वो ढलवा होता है, ढलान होती है, तो उस ढलान की तरफ वे भागे तेजी से, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ पकड़े हुए। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी वाज एंग्री, हरी गुस्सा हो गया। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, हरी एक रेतीले किनारे की तरफ गया, कोने की तरफ। नियर ए रॉकी पूल, रॉकी पूल मतलब पथरीला पूल था, जैसे चारों तरफ पत्थर थे और बीच में थोड़ा सा पानी, तो वो पूल जैसा बन गया था पत्थरों से। एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वहीं वो अकेला बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना दोपहर का खाना निकाला। एंड लुक्ड एट इट, और उसको देखा। इट वॉज ए गुड लंच, ये एक अच्छा लंच था। क्या था? देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 2 उबले हुए अंडे थे। 6 जैम सैंडविचेज, 6 जैम की सैंडविच थे। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, और 3 पीस किसके थे? ब्रेड थे और बटर, मक्खन। ए जिंजर केक, एक जिंजर का केक मतलब अदरक का केक था। एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो इसे खुद से अकेले खा लेगा। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो इनमें से कोई भी चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, एनीवन किसी को नहीं देगा कोई भी चीज़ इनमें से, क्योंकि वो गुस्सा था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था इसलिए। ठीक है, अब जस्ट एज, जैसे ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, वो अंडों से शुरुआत करने वाला था। क्या शुरुआत? खाने की। ही हियर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हिम, उसने एक कर्कश आवाज़, हॉर्स मतलब कर्कश, वॉइस आवाज़ सुनी अपने पास में। किसकी आवाज़? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश किया किसी ने उसे। किसने? आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू, जिसकी आवाज़ कर्कश थी उसने कहा कि गुड मॉर्निंग, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, आप जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हुआ। ठीक है, कौन था ये? हरी टर्न्ड अराउंड, हरी मुड़ा। एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, और उसने घूरा। स्टेयर मतलब घूरना। ठीक है, कैसे घूरा वो? डर कर। फ्राइट मतलब डर कर, भय से। उसने देखा कौन बोला इतनी देर तेज आवाज़ में, वो डर गया। वट एवर डू यू थिंक ही सा, उसने क्या देखा होगा? क्या सोचते हैं आप, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या उसने देखा होगा। आगे पढ़ते हैं। हरी सो ए मॉन्स्टर क्रैब, हरी ने एक मॉन्स्टर मतलब बहुत बड़ा, दैत्याकार। ठीक है, जैसे राक्षस होते हैं बड़े, उस तरह से दैत्याकार मतलब नॉर्मल क्रैब मतलब केकड़े से बड़ा केकड़ा देखा उसने। ठीक है, जितने नॉर्मल केकड़े होते हैं उससे बड़ा केकड़ा, क्रैब माने केकड़ा। वॉकिंग साइडवेज, केकड़े सीधे नहीं चलते, टेढ़े टेढ़े चलते हैं, तो साइडवेज चलता हुआ। आउट ऑफ द पूल, उसने देखा कि एक बड़ा सा केकड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता हुआ आ रहा है उस पूल से, पानी से निकल के। हिज आइज वर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, उसकी जो नज़रें थी उसके छोटे छोटे कदमों पर थी और वो बहुत डरा हुआ था। ठीक है, क्वीर मतलब विचित्र ढंग से उसने देखा उसको डर कर। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, उस केकड़े ने अपना जो सामने वाला क्लो मतलब पंजा, क्लो माने पंजा, निकाला और हरी की तरफ बढ़ाया। ठीक है,
हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो। हरी ने अपना हाथ निकाला किस लिए? टू शेक द क्रैब्स क्लो, जो केकड़ा था उसका पंजा था उससे हाथ मिलाने के लिए हरी ने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे सभी लोग हाथ मिलाते हैं इस तरह से। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ, एंड एंगर, और गुस्सा करने वाली बात हुई। क्या हुई? द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स, केकड़े ने अपने जो सामने के जो चिमटे हैं, जैसे ये है, ये देखिए, ये चिमटा सा है, ये निकाला, खोला, एंड निप्ड हिज हैंड, और उसके हाथ को काट लिया। ठीक है, कैसे काट लिया? सो हार्ड, इतनी ज़ोर से, दैट द लिटिल बॉय येल्ड, जो छोटा लड़का था, ये हरी जो था, ये येल्ड मतलब चिल्लाया। कैसे चिल्लाया? रोते हुए जब चिल्लाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं येलिंग। तो वो रोते हुए चिल्लाया, इतनी ज़ोर से उसने काट लिया। ये देखिए यहाँ काटने लग रहा है ये। ठीक है, आगे। हेयर इज़ माई गुड कजिन, तो वो केकड़ा कहता है कि खुश होते हुए कहता है कि ये मेरा अच्छा भाई है। भाई मतलब चचेरा भाई, कज़न मतलब चचेरा भाई। तो वो कहता है कि ये मेरा अच्छा भाई है। सैड द क्रैब प्लेजेंटली, खुशी से बोला वो केकड़ा। एंड और टू हरीज हॉरर, और हरी का डर और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ही सो ए लार्ज सैंडी लॉबस्टर, उसने एक बड़ा लॉबस्टर और देखा। लॉबस्टर भी समुद्री जीव होता है, झींगा बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में। क्रॉलिंग हैविली आउट ऑफ द पूल, जो कि वो लॉबस्टर है वो भी रेंगता हुआ उस पूल से बाहर आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय, जब तक कि छोटा लड़का कुड स्टॉप हिम, उसको रोक पाता। द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर्स लाइक क्लोज, उस झींगा जो था उसने भी उसका हाथ ले लिया अपने बड़े से पंजे नुमा, जो चिमटे वाले जो उसके थे हाथ थे उसमें, पंजों में। एंड पिंच्ड इट सो हार्ड, और उसने भी उसको चुटकी भर ली, काट लिया। दैट हरी येल्ड इन पेन, हरी को और ज़्यादा दर्द हुआ और वो अपने दर्द से और ज़्यादा तेज चिल्लाया। मतलब जो लॉबस्टर आया था उस लॉबस्टर ने भी उसको काट लिया। आगे क्या हुआ? देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, उसने आश्चर्य से पूल की तरफ देखा। किसने? हरी ने। आउट केम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर, एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वाज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग। जब हरी ने पूल की तरफ देखा आश्चर्य से, क्या देखता है कि वहाँ से और भी जीव निकल रहे हैं। कौन कौन से? सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स, रेत के रंग जैसे श्रिम्प्स, झींगे। प्रॉन यही जो अभी आया था, केकड़ा, ठीक है। क्रैब झींगा मछली, श्रिम्प बड़ा लॉबस्टर, ठीक है, मतलब छोटे बड़े सभी तरह के प्रॉन, श्रिम्प्स, क्रैब, लॉबस्टर सब आ गए। और उन्होंने क्या किया? उसको प्रिक किया, मतलब उसको काटा। कब तक काटा? जब तक कि वो काला और नीला नहीं हो गया उनकी चुटकी काटने से। काला नीला होना मतलब जब हमें कहीं चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि हमारा शरीर वहाँ से नीला और काला पड़ जाता है, तो वो भी जगह जगह से काला और नीला पड़ गया था। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? कौन पूछता है? सैड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, जो जितने भी जीव आए थे पूल से वो सारे जीव उससे आश्चर्य से पूछते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वाई, क्यों पसंद नहीं आया? वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस, वो कहते हैं कि हमें बताया गया था कि तुम हमें देखकर खुश होगे। बिकॉज, क्योंकि यू वर ए चैम्पियन पिंचर, क्योंकि तुम एक चैम्पियन हो किसमें? चुटकी भरने में। एंड प्रिकर, और कुछ चुभाने में, ठीक है, जैसे वो पिन चुभाता था तो चुटकी काटने में और कुछ चुभाने में तुम एक चैम्पियन हो अपने आप में, ठीक है। तो तुम हमें देखकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। कम ज्वाइन इन द, क्या है ये? फन, तो वो कहते हैं कि आओ और ज्वाइन इन द फन, मतलब ये जो मज़ा है चुटकी काटने का इसको ज्वाइन करो। तुम भी चुटकी काटते हो और हम भी चुटकी काटते हैं,
ठीक है, तो मज़े आएंगे। हरी लेफ्ट टू हिज फीट, हरी अपने पैरों पर उछला, ज़ोर से उछला, ठीक है। क्राइंग लाउडली, ज़ोर से चिल्लाता हुआ, रोता हुआ। हिज लंच रोल्ड, उसका जो टिफ़िन था, लंच था, वो गोल लुढ़कता हुआ इनटू द पूल, रोल्ड इनटू द पूल, वो लुढ़कता हुआ पूल में जा गिरा। एंड वैन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सो इट, और जब वो केकड़े और जो झींगा मछली आती उन्होंने उसको देखा। दे रैन टू इट, वो उसकी तरफ दौड़े, उस खाने की तरफ। एंड बिगैन टू फीस्ट ईगरली, और वो दावत उड़ाने लगे बेसब्री से, मतलब खाने लगे बहुत जल्दी जल्दी उसके खाने को, जो लंच था। हरी सो दैट, हरी ने ये देखा। दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर ए टाइम, वो कुछ समय के लिए हरी को भूल गए थे। एंड ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ, और वो मुड़ा और दौड़ा, किस लिए? अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, फॉर हिज लाइफ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, टीयर्स मतलब आंसू, स्ट्रीमिंग बह रहे थे झरने की तरह, स्ट्रीम मतलब झरने की तरह, डाउन हिज चीक्स उसके गालों पर से आंसू बह रहे थे, आंखों से निकलकर गालों से उठते हुए बह रहे थे नीचे की तरफ। दे ओनली डिड टू मी, उन्होंने वही किया। वट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, जो मैं करता हूँ दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। वो सोच रहा है, ही थॉट, उसने सोचा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन ये कितना दर्द करता है। एंड हाउ आई हेटेड, और मुझे कितना बुरा लगा। दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, मैं उनसे कितनी नफ़रत कर रहा हूँ, जो केकड़े और झींगा थे, उनसे कितनी नफ़रत कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दर्द दिया। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, मुझे लगता है जो दूसरे बच्चे वो भी मुझसे नफ़रत करते होंगे। वेल, ठीक है। आई जोली वेल सेंट पुंच और प्रिक एनीमोर, मेरे लिए अच्छा यही है, या मैं ऐसा ही करूँगा कि मैं आज से किसी को पिंच चुटकी नहीं काटूँगा और कुछ चुभाऊँगा नहीं, अब से आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। ये हो गया पाठ। ये कहाँ से लिया गया पाठ? इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है एनिड ब्लाइटन, ठीक है। इनकी कहानी से इसको लिया गया है। अब हम करेंगे इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स जो है पाठ के बाद के, वो हम करते हैं अब, ठीक है। ये देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स है। यह है आपका चैप्टर द लिटिल बुली। इसका क्वेश्चन है पहला, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सारे बच्चे हरी से नफ़रत क्यों करते थे? क्यों? बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, वो किसी से बात नहीं करता था, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, वो दूसरों को चुटकी काटता था, हाँ ये ठीक बात है। तीसरा, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, नहीं वो खाना भी नहीं चुराता था। तो इसका आंसर है ये दूसरे वाला, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड दैम, वो सबको चुटकी काटता था हमेशा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, नोबडी टूक हरीज हैंड, किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई उसके पास नहीं गया। नोबडी प्लेड विद हिम, कोई उसके साथ नहीं खेला। दिस शोज दैट हरी हैड, इससे क्या पता चलता है कि हरी के मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त थे, नहीं। फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से दोस्त थे, नहीं। नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं था, हाँ। तो हरी का कोई दोस्त नहीं था, ये हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक ए फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन, हम ऐसे क्या काम करें कि जिससे हम एक ऐसा आदमी बने कि जिससे सभी दोस्ती करना चाहें। तो क्या क्या काम हो सकते हैं? रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों की रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें। ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड टिफ़िन, मतलब हम किसी छोटे बच्चे का टिफ़िन खा लें, नहीं, गलत बात है, इससे कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, दूसरे लोगों को हम बुरे नाम से बुलाएं, नहीं, ऐसे भी कोई दोस्त नहीं बनेगा। पुशिंग ए स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, एक छोटे बच्चे को धक्का दे और उसको रुलाए, नहीं, ऐसे भी कोई दोस्त नहीं बनेगा। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हाँ, दूसरों की मदद करेंगे, तो ये एक बात है जिससे हमारे दोस्त बनेंगे। और एक ये है रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरों की हम इज्जत करेंगे। तो ये दो बातें हैं जिनसे हम दोस्त बना सकते हैं। आगे, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, हाँ, इससे भी हमें दोस्त बनेंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे पढ़ाई में। मोकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग, हम किसी का मजाक उड़ाए दोस्तों का और उनकी
उनको उनको दुख पहुंचाए तो ऐसे भी कोई दोस्त नहीं बनेगा। प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन, एक कमज़ोर व्यक्ति की हम प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, हाँ ऐसे ही हमें दोस्त मिलेंगे। एक्शंस विच वुड मेक ए फ्रेंडली पर्सन, कौन कौन से अभी आंसर है जो हमने बताए हैं वही है, कौन से देखिए। रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, प्रोटेक्टिंग ए वीकर पर्सन। ये हमने ऊपर बात करी थी, ये चारों एक्शन हैं जिनसे हम दोस्त बना सकते हैं। आगे चौथा, फोर्थ, फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से फाइंड आउट वर्ड्स विच आर अपोजिट और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द अपोजिट। इस कहानी से हम ऐसे शब्द छाटे जो इनके अपोजिट हो, किनके, इनके, या इनके अपोजिट के नज़दीक वर्ड्स हो, गिवन बिलो इन वर्ड्स के। देन राइट डाउन द अपोजिट इन द ग्रिड, इनको हमने कहाँ लिखना है, ग्रिड में लिखना है, ठीक है। चलिए देखते ग्रिड कहाँ है। वर्ड्स तो ये है, स्माइल, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, अक्रॉस, क्वाइट, पोनिश, ये मतलब हिंट है। अब ग्रिड कहाँ है, ग्रिड ये है, ये देखिए ये भर रखा है इसमें। ये एक है स्काउल, एक नंबर पे, दो पे है मिजरेबल, ये ऐसे, तीन पे है नोइजी, चार पे है वियर्ड और पांच पे है रिवार्ड, ठीक है। ये आप भर सकते हैं देख के। आगे, हरी वाज पिंच्ड, हरी को चुटकी भरी, काटी, टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू, जब तक कि वो काला और नीला नहीं हो गया। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, ब्लैक और ब्लू से क्या मतलब है, हमने पढ़ा था अभी पाठ में, देखिए इनमें से चार में से एक बताना है। हरी फेल डाउन इन पेन, नहीं, हरी दर्द से नहीं गिरा था। देर वर ब्रूजेज ऑन हिज बॉडी, हाँ उसके शरीर पर खरोचे थी, ठीक है, खरोचे तो थी। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, नहीं, हरी ने अपने ऊपर कलर्स कर लिए थे, नहीं। हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, हरी की शर्ट ब्लैक और ब्लू थी, नहीं ये भी नहीं है, तो इसका उत्तर है ये। देर वर ब्रूजेज ऑन हिज बॉडी, ठीक है, उसके शरीर पर खरोचे थी। आई सेंट पिच एनी वन एनी मोर, पिंच है ये, पिच नहीं है, पिंच है। आई सेंट पिंच एनी वन एनी मोर, सेंट मीन्स, जो सेंट है इसका क्या मतलब है, शैल, शुड, शैल नोट, विल नोट, तो इसका मतलब है सेंट में एस, ये शैल और नोट मिला हुआ है, तो ये है शैल नोट, ठीक है। आगे देखते हैं, गिव द फुल फॉर्म ऑफ, ऐसे ही जो सेंट की जो फुल फॉर्म थी शैल नोट, ऐसे ही हमें फुल फॉर्म बतानी है वॉन्ट की और वारंट की, वुडंट और कुडंट। तो वॉन्ट की तो होगी विल नोट, ठीक है, वारंट की होगी वर नोट, और वुडंट की होगी वुड नोट, और कुडंट की होगी कुड नोट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपका आंसर में ये रहे, ठीक है। आगे, ऐड एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन वर्ड्स में एल वाई ऐड करना है। देखिए ये क्लियर, क्लियरली, वियर, वेरी, वेरीली, डियरी, डियरीली, बैड, बैडली, मैरी, मैरीली, डबल, डबली, ब्राइट, ब्राइटली, फोंड, फोंडली, ठीक है। तो ये हमने एल वाई ऐड कर दिया। आगे, नाउ यू कैन मेक सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, अब इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने है ये सेंटेंसेस बने हुए, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। क्लियरली, द ओल्ड मैन्स आई आर वीक, ही कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, जो बूढ़ा आदमी है उसकी आंखें कमज़ोर है, वो क्लियरली, सफाई से, साफ तरह से नहीं देख सकता। मैरीली, ऑल द स्टूडेंट्स रश्ड आउट मैरीली वैन द लास्ट बेल रैंग, खुशी से सभी बच्चे दौड़े जब आखिरी घंटी बजी। कहाँ की बजती है, स्कूल की, स्कूल की आखिरी घंटी बजती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। वियरली, इन द इवनिंग द पीजेंट वॉकड होम वियरली, ठीक है, तो शाम में पीजेंट वियरली घर चला गया। डबली, शी इज़ डबली ब्लेस्ड विद ए सन एंड ए प्रमोशन, वो ब्लेस मतलब उसको शुभकामनाएं मिली, ब्लेसिंग्स, ठीक है,
डबल ब्लेसिंग्स मिली। कैसी? एक बच्चे की, लड़के की, और एक प्रमोशन। उसको दो चीज़ें मिली एक साथ, एक प्रमोशन और एक बेटा। ड्रियरली, हर सिस्टर वॉज ड्रेस्ड ड्रियरली ऑन हर बर्थडे पार्टी। उसकी बहन तैयार हुई बहुत अच्छी तरह से उसकी बर्थडे पार्टी पर। ब्राइटली, द डायमंड शाइन्स ब्राइटली इन द डार्क। जो हीरा होता है वो बहुत तेज चमकता है अंधेरे में भी। बैडली, बुरी तरह से। ही बैडली एंटरटेन्ड द गेस्ट। उसने जो मेहमान थे उनको बुरी तरह से एंटरटेन किया, मतलब अच्छी तरह से नहीं किया। फोंडली, खुशी से। द लेडी किस्ड हर बेबी फोंडली। उसने प्यार से अपने बच्चे को किस किया, चुम्बन किया। आगे, हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर द क्रैब द लॉबस्टर एक्स्ट्रा टीच हर ये लेसन राइट इन ए फ्यू लाइन्स। जो समुद्री जीव थे, केकड़ा, लॉबस्टर, उन्होंने हरी को एक पाठ पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? कुछ लाइनें लिखिए। क्या किया था उन्होंने? देखिए, द क्रैब द लॉबस्टर द श्रिम्प्स प्रॉन्स पिंच्ड हरी हार्ड। जो क्रैब, केकड़ा, श्रिम्प और प्रॉन्स थे उन्होंने उसको बहुत ज़ोर से चुटकी काटी। दे पिंच्ड टिल ही वाज ब्लैक एंड ब्लू। तब तक काटी उसको चुटकी जब तक वो काला नीला नहीं हो गया। एंड क्राइड इन पेन, और वो चिल्लाया, रोया दर्द से। देन ही रियलाइज्ड हाउ पिंचिंग हर्ट्स। फिर उसको पता चला कि ये चुटकी काटने से कितना दर्द होता है। ही डिसाइडेड नेवर टू पिंच एनीबडी इन फ्यूचर। उसने फैसला क्या किया, वो भविष्य में किसी को चुटकी नहीं काटेगा। तो इस तरह से उसने पाठ सीख लिया। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द। इनमें से कोई भी हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। ए, हरी वाज ब्लैंक अनपॉपुलर बॉय। अब यहाँ पे अनपॉपुलर है यू। एन कहाँ आता है? देखिए, एन आता है ए, ई, आई, ओ और यू। जब ये लेटर्स आते हैं कहीं भी तो उससे पहले एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यू, तो क्या आएगा? एन। ठीक है। द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू ब्लैंक सी साइड फॉर ए पिकनिक। सी साइड में ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, तो यहाँ पर दा मतलब एक खास जगह। कोई खास जगह जब होती है तो उसके आगे कोई खास जगह, कोई चीज़, कोई व्यक्ति, उसके आगे द आता है, टी एच ई, द। तो कहाँ पर गए वो? द सी साइड। ही सो ब्लैंक बिग क्रैब कमिंग टुवार्ड्स हिम। अब यहाँ पर एक केकड़ा आया था तो ए आएगा, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है बिग में बी है, तो यहाँ पर ए आएगा। ही सो ए बिग क्रैब कमिंग टुवार्ड्स हिम। आगे, आई फाउंड ब्लैंक एम्प्टी बॉटल्स फ्लोटिंग इन द वाटर। अब यहाँ पर हमने बताया था ए, ई, आई, ओ, यू। ई आ गया यहाँ पे तो एन आएगा। मैंने मुझे एक खाली बोतल मिली तैरती हुई, कहाँ पर? पानी में। ब्लैंक सी क्रिएचर्स एट हिज फूड। तो दा कौन से? दा मतलब कब आता है? अभी बताया था मैंने, जो कुछ खास होता है जिनके बारे में आप पहले बात कर चुके हैं। तो सी क्रिएचर्स कौन से? जिन्होंने उसको चुटकी काटा था। तो द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड। अब एक होता तो ए लिखते, और अब बहुत सारे हैं तो, और उनके बारे में पहले बात कर चुके तो वो द आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे। कैन यू टेल ए डिफरेंस बिटवीन ए टर्टल एंड ए टोरटॉइज? राइट ए फ्यू लाइन्स। एक टर्टल और टोरटॉइज होते तो दोनों कछुए हैं, लेकिन इनके बारे में क्या अंतर होता है, इनमें कुछ लाइन्स लिखिए। अब ये देखिए, टर्टल क्या होता है, टोरटॉइज क्या होता है। ह्यूज क्रिएचर विद ए हार्ड कवर। एक बड़ा जीव होता है जिसके ऊपर एक मजबूत खोल होता है। इट हैज़ फ्लिपर्स। फ्लिपर्स मतलब पैर होते हैं, लेकिन वो पंजे या कुछ उस तरह से नहीं होते, जैसे चप्पू होता है ना नाव चलाने के लिए, उस तरह से होते हैं। इट लिव्स इन द सी। ये समुद्र में रहता है। द फीमेल टर्टल कम्स टू स्टोर द ले। जो फीमेल टर्टल जो होती है वो अंडे देने के लिए बाहर आती है। ठीक है,
इट हैज़ 4 legs। अब टोरटॉइज के 4 पैर होते हैं। इट लिव्स इन पॉन्ड, रिवर एंड लैंड। अब ये देखिए, ये समुद्र में रहता है और ये नदियों में, झीलों में और ज़मीन पे रहता है। ठीक है। द टोरटॉइज इज़ ए स्मॉलर क्रिएचर देन टर्टल। अब जो टर्टल होता है वो बड़ा होता है, टोरटॉइज जो होता है वो टर्टल से छोटा होता है, स्मॉलर। फीमेल टोरटॉइज ले हर एग्स इन ग्राउंड। ये जो फीमेल टोरटॉइज होती है ये अपने अंडे ज़मीन पर देती हैं। तो ये 4 लाइनें हो गई दोनों के बारे में। अब है डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज आर एंड इंग टू मेक योर सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द बुक्स। यहाँ पर इस पिक्चर में क्या हो रहा है, अपना सेंटेंसेस बनाने हैं इज और आर को यूज करके, और क्लूज यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए। स्विंग, ए बॉय इज स्विंगिंग। ठीक है। सिट, सिट मतलब बैठना, कौन बैठा है, ये देखिए, ये रहा, आगे चला गया, ये बैठा है स्विंग पर। ए बॉय इज सिटिंग ऑन द स्विंग। ठीक है, एक लड़का बैठा है। क्लाइंब, क्लाइंब चढ़ रहा है, कौन चढ़ रहा है, लड़की। ए गर्ल इज क्लाइंबिंग ऑन, कहाँ पर, स्लाइड पे, स्लाइड पे चढ़ रही है ना ऊपर ये, तो क्लाइंबिंग। और क्या है, लिक, ये देखिए, लिक मतलब चाटना, तो ये क्या कर रहा है, ए बॉय इज लिकिंग ए कैंडी, एक लड़का क्या है, कैंडी को चाट रहा है। ठीक है। किक, किक जैसे ये कहाँ पर है, किक ये है, जैसे ये लड़की किक मार रही है इसको। ठीक है। तो ए गर्ल इज किकिंग ए बॉय, ये इस लड़के को किक मार रही है। तो ये कुछ हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। ठीक है। यहाँ पर बाकी आपको दिखाए गए हैं, जैसे मैरी अप द स्लाइड, मैरी इज़ क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। अब इन्होंने नाम दे दिए यहाँ पर, हरी ब्लैंक एंड बॉक्सिंग हर, हरी इज़ किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। लिटिल बिट्टू ब्लैंक ए लॉलीपॉप, लिटिल बिट्टू इज़ लिकिंग ए लॉलीपॉप। तो ये इनको नाम दे दिए। रीटा ब्लैंक डाउन द स्लाइड, रीटा क्या कर रही है, स्लाइडिंग, इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, ये स्लाइड से नीचे फिसल रही है। आगे, इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। सोचिए कल बच्चे प्लेग्राउंड में क्या करेंगे। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है यहाँ से आप कुछ हिंट्स ले सकते हैं। ठीक है। प्ले, फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन, रन, इनमें से क्या करेंगे। तो क्या क्या है, आंसर 1, जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो, जॉन क्या करेगा, कबड्डी खेलेगा कल। पारुल एंड प्रियंका विल प्ले बैडमिंटन टुमारो, पारुल और प्रियंका क्या करेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। सन्नी एंड मन्नी विल रन ए रेस, सन्नी और मन्नी क्या करेंगे, एक रेस दौड़ेंगे। टीम ए एंड टीम बी विल प्ले ए फुटबॉल मैच, दो टीमें हैं वो क्या करेंगे, फुटबॉल का मैच खेलेंगे। सोनू एंड कबीर विल जंप, सोनू और कबीर कूदेंगे। अनवर विल पार्टिसिपेट इन ए रेस कंपटीशन टुमारो, अनवर एक दौड़ कंपटीशन में, दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेगा कल। ठीक है। तो ये आपके इस पाठ के जो पाठ के पीछे के जो किताब के प्रश्न उत्तर है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से ये पाठ ख़त्म हो जाता है। ये पाठ था आपका द लिटिल बुली। बच्चों, अगर आपको पाठ और वीडियो, पाठ अच्छा लगा हो, पाठ की कहानी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसको वीडियो को देख सके और सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस, आने वाले आपके और जो नए पाठ हैं उनकी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख सकें। तो ये था आज का पाठ और आज की वीडियो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।